नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सिरहा में बस और मोटरसाइकिल के ठक्कर, 2 गोटे की मृत्यु। संविधान संशोधन नहीं भेला पर देश में विद्रोह हेबाक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव के चेतावनी। संविधान किछ लेखनदास कर्मचारी सब बनौने टिप्पणी। कनाडा के ऊपर का सदन सीनेट के सभामुख नेपाल भ्रमण में। राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष तिमिल सिन्हा से भेंटवार्ता। नेपाल में कोरोना वायरस के ध्यान में रखित 36 अस्पताल में 147 बेड सब तैयारी अवस्था में। राजविराज विमानस्थल में हेल्थ डेस्क के स्थापना। चीन में कोरोना वायरस से संकट बढ़त जा रहा। विश्व भर में ककर 910 गोटे के मृत्यु, 40,000 से बेसी संक्रमित। आप समाचार विस्तार से। सिरहा में बस के ठक्कर से 2 गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में मोटरसाइकिल में सवार सिरहा नगरपालिका 3 के 45 वर्षक शैलेन्द्र मण्डल आ 30 वर्षक अमन मण्डल रहल पुलिस जनौलक। सोमदिन सिरहा चौहरबा सड़क खण्ड अंतर्गत नरहा गाउँपालिका 5 में लू 16 प 4441 नंबर के मोटरसाइकिल के सिरहा से धरा जा रहल ना 4 ख 9241 नंबर के बस ठक्कर दिला से 2 गोटे गंभीर घायल भेल छल। घायल 2 गोटे के इलाज के ल जायत काल मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी दिलक। एम्हर ठक्कर देने बस आ चालक के पुलिस नियंत्रण में लेलक। समाजवादी पार्टी नेपालक केंद्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वर्तमान संविधान संशोधन नहीं भेला में देश में विद्रोह के क्यों नहीं टार सकबाक चेतावनी दिलनि। नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघ के आयोजना में जनकपुर धाम में सोमदिन भेल संविधान संशोधन के अपरिहार्यता विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला के संबोधन करत अध्यक्ष यादव वर्तमान संविधान सभा से नहीं भक किछ लेखनदास कर्मचारी सबसे बनाओल गेला से संशोधन नहीं होब धरि सर्वस्वीकार्य होब नहीं सकबाक आ विद्रोह के क्यों नहीं रोक सकबाक चेतावनी दिलनि। संविधान सभा में तो हम लोग है ना, कुछ कर्मचारियों में लेखनदास जिनका कोई अधिकार नहीं, उन्होंने नेपाल में दुर्भाग्य रहा है कि अभी भी दुर्भाग्य क्या है कि अभी जो कानून बन रहा है ये कानून बनाते कौन है? आप लोगों को लगता होगा कि संसद के लोग बनाते हैं, सरकार बनाता हूं। ये तो कर्मचारी बना के लाते हैं और मंत्री लोग संसद में डाल देते हैं। ये दुर्भाग्य है इस मुल्क का। वर्तमान संविधान में संरचनागत विभेद कयल गेल समेत यादव के जिक्र अछि। देश में संसदीय प्रणाली रहधरि समस्या समाधान होब नहि सकबाक सेहो उदाहरण रखने अछि। संविधान आ निर्वाचन क्षेत्र अनुसार प्रत्यक्ष में दलित, महिला तथा विपन्न आ रोजी रोटी कमाए खाए वाला सब कहियो चुनाव में जीत नहीं सकबाक आ निर्वाचित होब नहीं सकबाक कहितो प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख के विकल्प नहीं रहल से हो धारणा रखने छे। वो कानून मंत्री होता है, उसको क्या मालूम है क्या है? जिसने कभी अर्थशास्त्र को जाना ही नहीं है वो अर्थ मंत्री है। जो खुद डर से मारे भाग रहा है वो रक्षा मंत्री होता है। तो कैसे बनेगा मुल्क? असक्षमों के द्वारा देश का निर्माण नहीं होता है। सांसद सबके मंत्री होब पाबा के व्यवस्था खारिज कर पड़बाक हुनक कहब छलनि। ओ कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित होबाक आ उहे अपना मन से सरकार बनाब चाही से धारणा रखने छे। कार्यक्रम में पार्टी सह अध्यक्ष राजेंद्र श्रेष्ठ नेपाल में कम्युनिस्ट के शासन उपयुक्त होब नहीं सकबाक बतौलनि छे। दल के चापलूसी कर संवैधानिक आयोग के प्रमुख आ न्यायालय के न्यायाधीश बन वाला देश में भ्रष्टाचार शासन चलित रहबाक हुनक तर्क छलनि। क्या बहुमतले गर्न पाउँछ त्यो पाउँदैन, त्यो संविधानमा छैन भन्दाखेरि उहाँले संविधान चाहिँ हेर्न पर्नु। संविधान हेरिसकेपछि कस्तो चाहिँ रहेछ, उल्टो पार्न लेखिरहेको छ हैन। बहुसंख्यक प्रदेश सभा पो लेखेछ, प्रदेश सभाको बहुमत भन्दा एउटा प्रदेश सभामा बहुमतले गरेर पुग्ने भनेर भनेको त यस्तो लेखिदिएछ भनेर पञ्चायत र अब डन ल यो हो भने हामी मिलाउँछौँ। प्रभावित प्रदेशको परामर्शमा गर्न पाउने। कार्यक्रम में राज्यपाल दिश राष्ट्रीय सभा सदस्य तथा उपाध्यक्ष वृखेश चंद्र लाल सहभागी छल। समाजवादी पार्टी के केंद्रीय प्रदेश आ जिला नेता सब तहिना बौद्धिक नेता सभक समेत उपस्थिति रहल छल।
नेपाली कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता सप्तरी के राजविराज में प्रदर्शन केलक अछि। अपन उपसभापति विजय गच्छदार पर झूठा मुद्दा चलाउने तथा डाकनेश्वरी नगरपालिका घटना में 3टा कार्यकर्ता के पकड़ने विरोध में सोमदिन नेपाली कांग्रेस राजविराज में प्रदर्शन केलक अछि। बालुवाटार जमीन प्रकरण में मुख्य दोषी के उन्मुक्ति दक उपसभापति गच्छदार के फंसेबाक षड्यंत्र भ रहल कहित प्रदर्शन में उतरल नेता तथा कार्यकर्ता सब विरोध केलक अछि। ओ सब डाकनेश्वरी नगरपालिका के घटना में सेहो अपन कार्यकर्ता सब निर्दोष रहल बतौलक अछि। राजरंगशाला से निकलल जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा के क्रम में सरकार अख्तियार विरुद्ध नाराबाजी केने छल। बीतर 21 माघ में डाकनेश्वरी नगरपालिका के मेयर शिवनारायण शाह के ज्ञापन पत्र बुझाव गेल कार्यकर्ता के प्रहरी पकड़ कर अमानवीय व्यवहार अंतर्गत झूठा मुद्दा लगौने कांग्रेस के दावी अछि। प्रदर्शन के बाद शहीद दर्शन चौक में भेल विरोध सभा सहभागी लोकनि बालुवाटार जमीन प्रकरण में मुख्य दोषी के उन्मुक्ति दक सरकार राजनीतिक पूर्वाग्रह रखने अख्तियार मतियार बनल आरोप लगौलक अछि। सभा में कांग्रेस सप्तरी के सभापति दिनेश कुमार यादव, पूर्व मंत्री हेमराज तातेर, महासमिति सदस्य छेदीलाल चौधरी, सचिव राम कुमार यादव लगायत सबके सहभागिता छलनि। एहि बीच कांग्रेस उपसभापति गच्छदार पर मुद्दा चलाओल गेल कहित सोमदिन सेहो वीरगंज में प्रदर्शन कयल गेल अछि। कांग्रेस भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ मसाल जुलूस निकाललक अछि। घंटाघर से निकालल गेल मसाल जुलूस नगर के परिक्रमा कऽ फेर से घंटाघर में पहुंच कऽ कोन सभा में परिणत भेल छल। जुलूस में नेवी संघ के केंद्रीय सदस्य सुधीर पटेल, प्रसाक जिला उपसभापति राजू गुप्ता सहितक नेता कार्यकर्ता सभक सहभागिता छल। ओहि क्रम में प्रहरी संघ किछ बेर झड़प समेत भेल छल। प्रहरी किछ कार्यकर्ता के नियंत्रण में समेत लेलक अछि। दिलीप महतो हत्या घटना के निष्पक्ष अनुसंधान के मांग करैत गठन कयल गेल संघर्ष समिति आंदोलन के घोषणा समेत कऽ देने अछि। महतो हत्या घटना के अनुसंधान तथा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी विभिन्न मांग रखैत सोमदिन गठन कयल गेल संघर्ष समिति जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ पहिल चरण के आंदोलन कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। निम्न उल्लेखित मांगहरू सहित तफसिल अनुसार संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको जानकारी यसै प्रेस वक्तव्य मार्फत गराउँदछु। हाम्रो मांगहरू पहिला मांगहरू तपाईहरुलाई भन्दियौं। दिलीप महतो हत्याको निष्पक्ष छानबिन गर्न एक उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरियोस्। साथै दिलीप महतोलाई परावरणीय शहीद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई रु 10 लाख नेपाल सरकारले राहत उपलब्ध गराइयोस्। समिति माघ 29 गते से चैत 6 गते धरि विभिन्न स्थान में विरोध प्रदर्शन कर लागल अछि। जाय अनुसार माघ 29 गते ढलकेवर, चैत फागुन 1 गते लहान, फागुन 2 गते बर्दिवास, फागुन 3 गते लालबंदी आ काठमांडू के माइतीघर मंडला, फागुन 4 गते चंद्रनिगापुर, फागुन 5 गते सिमरा आ फागुन 6 गते वीरगंज में विरोध प्रदर्शन कयल जायत। समिति दिलीप महतो के हत्या के अनुसंधान करबाक लेल उच्च स्तरीय समिति गठन कयल जेबाक, महतो के पर्यावरण शहीद घोषणा कऽ कऽ पीड़ित परिवार के 10 लाख क्षतिपूर्ति देल जेबाक चाही। नदी सब में संचालित क्रशर सबके नियमन कऽ कऽ अवैध उत्खनन बंद कयल जेबाक चाही। 2022 साल के नापी अनुसार वन क्षेत्र के सीमा निर्धारण कयल जेबाक चाही। छोड़े क्षेत्र के मानव बस्ती रहित बनाल जेबाक चाही। मांग सब समेत रखलक अछि। विरोध प्रदर्शन लहान सिरामा 2076 चैत्र 2 गते, दबावमूलक विरोध प्रदर्शन बर्दिवास मौतरीमा 2076 चैत्र 3 गते, दबावमूलक विरोध प्रदर्शन लालबंदी सर्लाही। समिति संयोजक में सुनील यादव, सह संयोजक में राम कुमार महतो, सदस्य सब में गुंजा राय, राजकुमार सिंह, अमन यादव, अरुण महतो आ संगम कुमारी महतो रहल अछि। सलाहकार समिति में दिलीप महतो के बाबू रामजीवन महतो आ सामाजिक अभियंता सरोज राय रहल छन्। चूरे वन जंगल संरक्षण अभियान अंतर्गत संघर्ष समिति गठन कऽ कऽ ओ सब आंदोलन में उतर लागल अछि। पुष 25 गते मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित औरही नदी में अवैध गिट्टी बालू उत्खनन के विरोध के स्थानीय दिलीप कुमार महतो के टिप्पर से पीच कर हत्या कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेस उपसभापति विजय कुमार गच्छदार के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग दर्ता केने मुद्दा पर राजनीतिक आ कानूनी रूप में सामना करबाक निश्चित भेल अछि। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के सोमदिन बैसल बैसार में उपसभापति गच्छदार के लागल मुद्दा पर राजनीतिक आ कानूनी दुनू ढंग से सामना करबाक विषय में छलफल भेल। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देलनि अछि। ओ बालुवाटार स्थित ललिता निवास के जगह प्रकरण में अख्तियार सरकार के
छाहरी बनल निष्कर्ष कांग्रेस के रहल समेत बतौलन। ओ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार मंत्री परिषद से भेल नीतिगत निर्णय में मंत्री के तान नहीं मिलबाक भेला से कांग्रेस से राजनीतिक रूप में समेत सामना करबाक बतौलन छ। को प्रकरण जसलाई खास गरी बालवाटारको प्रकरणका रूपमा पनि बढी चर्चित रहिआयो। यसमा हामीले गहिरो गहन र गम्भीर ढङ्गको अनुसन्धान गरिनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका हौँ। तर अहिले सरकारको एक ढङ्गको छाया जस्तो भूमिकाका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले व्यवहार गरेको भन्ने ठहर यसबीचमा हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ यसबीचमा संसदमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले केही भूमिका फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीका भातृ ओ संसद के संदर्भ में नेपाली कांग्रेस संसदीय दल निर्णय लेवाक आय में बैसार से कोनो निर्देशन नहीं दिल गल समेत बतौलन। ओ संसदीय दल से आवश्यकता अनुसार मंगल दिन निर्णय करबाक समेत जानकारी दिलन छ। तेना विचार से फागुन 3 गते सरकार गठन भेल 2 वर्ष पूरा होबाक ओहि अवधि में सरकार जन विरोधी विधेयक सब लोने प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार के शांति सुरक्षा के स्थिति खसकला भ्रष्टाचार के विषय में कार्यवाही कर के नाम में मुक्ति दैत संस्थागत ढंग से संरक्षण के निष्कर्ष निकालने प्रवक्ता शर्मा बतौले छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देश समाजवाद के युग दिश आगा बढ़लो पर सभक भाव आ इच्छा सब समेट नहीं सकल स्वीकार करेने छ। काठमांडू में भेल FLF अवार्ड कार्यक्रम में दाहाल नया व्यवस्था आन सब जात जाति भाषा भाषी आ सांस्कृतिक समुदाय के योगदान बराबर भेलो पर एखनो सभक भाव आ इच्छा समेट नहीं सकल गेल स्वीकार करेने छ। देश संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के युग में भेलो पर संविधान में एखनो समानता समावेशिता के बात सब पूरा हो नहीं सकल वो जिक्र करेने छ। युगमा हामी छौं। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या धर्मनिरपेक्षता या समावेशी समानुपातिकताको जुन स्तरसम्म हामी आइपुगेका छौं, यद्यपि सबैको भावहरू सबैका चाहनाहरू यसमा समेटिसके पूर्ण भइसक्यो भन्ने हाम्रो दाबी छैन। हाम्रो संविधानले पनि यसको परिमार्जनको यसको विकासको आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको छ। तर पनि फेरि हामी जहाँ आइपुगेका छौं यो चाहिँ फेरि एउटा सामन्तवादी युगबाट हामी अर्को एउटा युगतिर समाजवादको नयाँ युगतिर जाने प्रक्रियामा हामी छौं। हाम्रो यति धेरै भाषिक अध्यक्ष दाहाल देश में राजनीतिक परिवर्तन आन सब जन जात जाति भाषा भाषी सांस्कृतिक समुदाय के उतने योगदान भेनाई खुशी आ गौरव के बात भेल धारणा रखने छलैन। राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा आ नेपाल भ्रमण में रहल कनाडा के उपरका सदन सीनेट के सभामुख जर्ज जे फ्यूरी नेतृत्व संसदीय प्रतिनिधिमंडल बीच भेट वार्ता भेलै छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हा के न्योता में 2 दिनक नेपाल भ्रमण में रहल सभामुख फ्यूरी नेतृत्व प्रतिनिधिमंडल सोमदिन सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष तिमिल सिन्हा के सचिवालय में हुनका संगे भेंटवार्ता कयलक अछि। भेंट के क्रम में नेपाल आ कनाडा बीच के संसदीय सहकार्य लगायत के विषय में बातचीत भेलै छ। राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फैयाल संसदीय संबंध में ई एखन धरि के एकटा उच्च स्तरीय भ्रमण भेल तथा भेंटवार्ता से संसदीय अभ्यास के आदान प्रदान में महत्व रखबाक बतौलनि छ। सचिव फुयाल के अनुसार भेंट में अध्यक्ष तिमिल सिन्हा उच्च स्तरीय भ्रमण से 2 देश के संबंध आ सहकार्य के मजबूत बनाब सहयोग पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। दोनों देश के संसद में संसदीय मैत्री समूह गठन भेल पर खुशी व्यक्त करैत संसद मैत्री समूह 2 देशक संसद बीच के संबंध के प्रवर्धन कर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयल गेल अछि। भेंट के क्रम में कनाडा के सीनेट के सभामुख फ्यूरी नेपाल संघ के संबंध के उच्च महत्व के संग लेने धारणा रखने छलनि अछि। कनाडा से हो संघीय देश रहल बतबैतो नेपाल के विकास के लेल अपन देश के सहयोग रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। भेटघाट गर्नुभएको छ। यो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूको निमन्त्रणामा क्यानाडाको सिनेटको स्पिकरको नेतृत्वमा भएको उच्च स्तरीय भ्रमण हो। यो औपचारिक भ्रमण हो। 2 सदनहरू बीच 2 देशको आपसी सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। यो संसद मंगल दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली आ शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल संग सेहो संसदीय टोली भेटघाट करबाक तालिका रहलै छ। नेपाल भ्रमण में रहल कनाडा के उपरका सदन सीनेट के सभामुख जर्ज जे फ्यूरी प्रतिनिधि सभा सभामुख अग्नि सापकोटा के
नै भेट भेलै छ। 2 दिवसीय नेपाल भ्रमण के लेल सोम दिन काठमाडौँ आबि चुकल जे फ्यूरी नेतृत्वक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल सोम दिन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँगै भेट केनाइके सँगै राष्ट्रिय सभाको बैसारके अवलोकन केने छल। सभामुख फ्यूरी नेतृत्वक टोली मंगल दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भेट वार्ता करबाक कार्यतालिका छ। मुताबिक प्रतिनिधि सभाक सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाके भेटबाक तालिका नै भेला बाद यी विषय सर्वत्र चाँक उत्पन्न भेलै छ। सभामुख सापकोटासँग भेट करबाक कार्यक्रम नै रखने विषयमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भरालासँ राष्ट्रिय सभा सचिवालय अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाके न्योतामे एलासँ सभामुखसँगके भेट नै हेबाक स्पष्ट केने छ। संघीय संसद सचिवालयके सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला भ्रमण कार्यक्रम तय भेल समयमे सभामुख पद रिक्त रहल आ अध्यक्ष के औपचारिक न्योता में एलासँ सभामुख फ्यूरी प्रतिनिधि सभाक सभामुख सापकोटा संगे नै भेटबाक स्पष्ट केलनि छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा के न्योता में नेपाल भ्रमण में रहल कनाडा के उपरका सदन सीनेट के सभामुख जर्ज जे फ्यूरी नेतृत्वक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल सोम दिन राष्ट्रिय सभाक अवलोकन केलनि छ। राष्ट्रिय सभाक बैसार के शुरू में अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा नेपाल भ्रमण में रहल कनाडा के उपरका सदन सीनेट के सभामुख जर्ज जे फ्यूरी नेतृत्वक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के बैसार में स्वागत केने छलनि। जे फ्यूरी नेतृत्वक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल से विशिष्ट दीर्घामे बैसक राष्ट्रिय सभा संचालन के अवलोकन कयल गेल छल। सोम दिन के बैसार में दलीय आधार में बजैत राष्ट्रिय सभा सदस्य लोकनि फ्यूरी नेतृत्वक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के स्वागतार्थ मंतव्य रखने छलनि। नेपाल के राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक दीनानाथ शर्मा, नेकपा के राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक दीनानाथ शर्मा कनाडा के संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के स्वागत करैत नेपाल रहबा क्रम में हुनक सबके बसाई सुख में बीतो से कामना व्यक्त करने छलनि। वो कनाडा के राजनीतिक आ संसदीय प्रणाली के चर्चा करैत नेपाल के संसदीय आ राजनीतिक प्रणाली के बहुते विशेषता मौलिकता कनाडा संग मिलत जुलत रहल धारणा रखने छलनि। राष्ट्रिय सभा से सब जाति जाति आ समुदाय के प्रतिनिधित्व केला से राष्ट्रिय सभा सप्तरंगी इंद्रनी के रूप में अवस्थित रहल वो धारणा रखने छलनि। जर्ज जे फ्यूरी, माननीय सिनेटर ज्यूहरू र उहाँको टिममा आएको सम्पूर्ण यो अतिथि मित्र नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र राज पाण्डे क्यानाडेली संसद के प्रतिनिधि मण्डल के स्वागत करैत भ्रमण से नेपाल आ कनाडा बीच थप सम्बन्ध दैत्य हेबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। नेपाल आ कनाडा के राजनीतिक प्रणाली में बहुते समानता रहल चर्चा करैत संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संविधान के विशेषता के व्याख्या समेत केने छलनि। कतेको अधिकार के संविधान से प्रत्याभूति केने रहितो पछिल्का समय संविधान से प्राप्त केने उपलब्धि के सरकार कानून निर्माण क नियन्त्रण करबाक प्रयत्न समेत भेल ओ प्राग व्यक्त केने छलनि। सूचना प्रविधि विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, मानव अधिकार आयोग तथा नेपाल विदेश सेवा गठन आ संचालन सम्बन्धी विधेयक सब जनता के गोपनीयता के हनन त नै करत कहिका आशंका उपजाउने उल्लेख करैत ओहन विधेयक सबके सच्याब सरकार के ओ सचेत गराउने छलनि। स्वतंत्र न्यायिक निकाय के स्वतंत्रतापूर्वक काम करबाक वातावरण मिलाव समेत ओ सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलनि। नेपाल में एखन समेत भ्रष्टाचार नियंत्रण हो बनि सकल, भ्रष्टाचार छानबीन करबाक स्वतंत्र निकाय में सरकार हस्तक्षेप के अपना अनुकूल निर्णय कराब उद्यत रहल वो आरोप लगौने छलनि। वो नाम उल्लेख नहीं कक ललिता निवास प्रकरण में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सरकार के छहरी बन विभेदपूर्ण रूप में मुद्दा दर्ता कराउने में आक्रोश व्यक्त केने छलनि। त्यो सिनेटका सिनेटरहरू र त्यो प्रतिनिधि मण्डल जो यहाँ हुनुहुन्छ, म मेरो दलको तर्फबाट उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र नेपाल र क्यानाडाको लामो सम्बन्ध छ, लामो मित्रता छ र त्यो यो भ्रमणबाट उहाँहरूको यो क्यानाडाको प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणबाट यो हाम्रो सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुनेछ, अझ दौत्य हुनेछ भन्ने पनि म विश्वास लिन चाहन्छु। जुनसुकै काण्ड भन्नुहोस्, चाहे तपाईँले त्यो सुन काण्ड भन्नुहोस्, चाहे वाइट बडी जहाज, न्यारो बडी जहाजको काण्ड भन्नुहोस्, चाहे चिनी काण्ड, एनसेलको चाहिँ नि कर छरीका प्रकरण, जेसुकै भन्नुहोस्, त्यसको सत्य तथ्य छानबिन हुनु पर्यो। रहल नेपाली विद्यार्थी के नेपाल घुराव समेत सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलनि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल के राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश प्रसाद यादव नेपाल भ्रमण में रहल कनाडा के उपरका सदन सीनेट के सभामुख जे फ्यूरी नेतृत्व संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के स्वागत करैत सुखद नेपाल बसाई के कामना केने छलनि। वो भ्रमण से कनाडा और नेपाल के संबंध और प्रगाढ़ बनौक से कामना व्यक्त केने छलनि। वो संविधान संशोधन कर सबके अधिकार सुनिश्चित करैत सर्वस्वीकार्य बनाकर अगाडि बढ़ आग्रह केने छलनि।
ऊख किसान के समस्या संबोधन, चूरे संरक्षण, पानी के स्रोत तथा सिंचाई के स्रोत संरक्षण लगायत के विषय में समेत सरकार के ध्यान आकर्षण गराउने छन्। जुन देशमा हाम्रो प्राकृतिक स्रोतका साधनहरू दिन प्रतिदिन राष्ट्रिय सभामा क्यानाडाका सिनेटका सभामुखजीको टोली जुन आज अध्ययनमा भ्रमणमा जुन आउनु भएको छ, त्यसको लागि म आफ्नो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको तर्फबाट र यो राष्ट्रिय सभाको सदस्यको तर्फबाट म एकदम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको यो भ्रमण र अध्ययन फलदायी र सुखमय होस् भने म स्वागत गर्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। यो हाम्रो जुन संविधानको भावना विपरीत जुन काम भएको छ त्यसलाई हामीहरू समेटेर यसलाई अगाडि बढाउँ अनि हाम्रो देश नेपाल समृद्ध हुन सक्छ, शान्ति। राष्ट्रिय सभा के सोम दिन के बैसार के अन्य कार्यवाही सब कार्यसूची से हटाओल गेल छल। राष्ट्रिय सभा के दोसर बैसार फागुन 5 गते सोम दिन बेरिया में 1 बजे के लिए बचाओल गेल छ। अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा यूटिलिटी करिडोर संबंधी कानून नहीं बन धरि किछ नेपाल ऐन के संशोधन करके आगा बढ़ल जा सकबाक बतौलनि छ। सोम दिन प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समिति में भेल परामर्श में सांसद सब आवश्यक ऐन नहीं बन धरि यूटिलिटी करिडोर अनिश्चित बनल उपराकेला बाद खतिवड़ा एहन धारणा रखने छलनि। बनाउन्जेल त्यो पनि एउटा विधि हुन सक्छ, त्यसलाई पनि हामीले हेर्दैछौँ। त्यसैगरी अरू कतिपय कानुनहरू तत्कालै के नेपाल ऐनमै संशोधन गरेर गर्न सकिन्छ भने पनि त्यो बाटोमा पनि सरकारले काम गर्ने स्थिति छ। तर पनि पूर्ण समन्वय नहुँदाखेरि खानेपानीको पाइप भन्ने संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा ऐ सम्बन्धी एन ड्राफ्ट भचुकल संसद के चालू अधिवेशन से पारित कर सकबाक अवस्था रहल बतौलन। यूटिलिटी उपत्यका में मात्र केन्द्रित नहीं भक मध्य पहाड़ी लोकमार्ग, घना बस्ती, शहरी क्षेत्र भेल तराई मधेसक जिल्ला में सेहो लागू हेबाक ओ बतौने छलनि। युटिलिटी डक्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी शहरमा मात्रै केन्द्रित भएको जस्तो लाग्यो। हामी शहरी क्षेत्रहरू मध्य पहाडी लोकमार्ग मार्फत पनि हामी नयाँ सहरहरूको स्थापना गरिरहेका छौँ। त्यो कुरालाई बिर्सिनुहुन्न। त्यसैले युटिलिटी डक्ट चाहिँ ती भागहरूमा पनि चाहिन्छ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो तराई मधेस जहाँ पहिलेदेखि ठुला चाहिँ सहरहरू घना बस्तीहरू पनि छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मंत्री बसंत नेमवाङ समन्वय अभाव में सड़क सुधार के काज में समस्या उत्पन्न भेल धारणा रखने छलनि। छैन सहजता अप्नाइरहेको कुरा र अघि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। बरु अलिकति समन्वयको अभावमा सडक निर्माण र सुधार ब्युटिफिकेसनमा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का हरेक विकास के आयोजना में राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता रहल कहे दात्री संस्था बनाउने मापदण्ड अनुसार आगा बढ़ला से समस्या उत्पन्न हेबाक बतौने छलनि। सांसद लोकनि तत्काल कार्ययोजना बनाकर यूटिलिटी करिडोर के काज आगा बढ़ावा सरकार के सुझाव दिलकै छ। सोम दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति में भेल परामर्श में सांसद लोकनि यूटिलिटी करिडोर आगा बढ़ेबाक विषय में विचार विस्कर निर्णय सब भेलो पर कार्यान्वयन के अवस्था कमजोर रहल कहे तत्काल कार्ययोजना बनाकर आगा बढ़ावा सुझाव दिलकै छ। सांसद टो बहादुर राय माझी यूटिलिटी कार्यक्रम के लिए निर्णय मात्र केला पर नहीं हेबाक कहित मास्टर प्लान बनाकर कार्यान्वयन में ल जाए आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। घर बनाउँछौँ भने यो युटिलिटी कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन सक्छ? त्यसको त निश्चित सडक चाहियो र विभिन्न किसिमका यो सडक। सांसद गणेश पहाड़ी कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण विषय कानून निर्माण रहलासँ तत्काल यूटिलिटी करिडोर संबंधी कानून आनबाक दिस संबंधित मंत्रालय से ध्यान देल जेबाक चाहे बतौने छलनि। ऊर्जावान मन्त्री यसमा आउनुभएको छ र चाँडोभन्दा चाँडो फास्ट ट्र्याक गरौँ। त्यसबाट हुने फाइदाहरू भन्नुपर्दाखेरि सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण विषय भनेको तत्कालीन कानुन ल्याउनु पर्ने विषय हो। कानुन ल्याउनुतर्फ चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले चाहिँ अब यसमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान दिनु पर्यो। अहिले शहरी विकास मन्त्रालय यसको मिटिङ गरिरहेको छ। एकदमै यङ इनर्जेटिक ऊर्जावान मन्त्री यसमा आउनुभएको छ र चाँडोभन्दा चाँडो फास्ट ट्र्याक गरौँ यसको कानुन ल्याउनु पर्यो। सबैभन्दा पहिलो सोल्युसन भनेको यो
यहाँ प्रस्तुत गरेँ मान्यज्यूहरूमा। सांसद यज्ञ सुनवार संविधान आ ऐन कानून बनेबाक बाद में विदेशी के नक्कल कैल गेल पर भौतिक पूर्वाधार के संदर्भ में एना हो बनी सकल बतौलने छ। नक्कली सरकारी कागजात बनाउने अभियोग में सप्तरी प्रहरी एक गोटे सरकारी कर्मचारी के पकड़ लकै छ। पकड़ायल में सप्तरी के राजविराज स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय के खरीदार नवीन विश्वकर्मा रहल छन्। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका 9 घर सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका 9 घर रहल 76 वर्षक फूरन चौधरी थारू के निवेदन के आधार में खरीदार नवीन विश्वकर्मा के पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के डीएसपी तिलक भारती जानकारी दिलने छ। नोवल कोरोना भाइरस संक्रमण भेल बीमार सभक इलाज के लिए 36 अस्पताल में 147 बेड सब तैयारी अवस्था में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलकै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय स्वास्थ्य आपतकालीन परिचालन केंद्र के सहप्रवक्ता सागर दाहाल काठमाडौँ उपत्यका में रहल 36टा अस्पताल में इलाज करबाक व्यवस्था कयल गेल जानकारी दिलने छ। ओ नोवल कोरोना भाइरस के लक्षण भेटल पौला पर सबसे पहले टेको स्थित शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सर्वारोग अस्पताल आ ललितपुर के पाटन अस्पताल के तैयारी अवस्था में रखने बतौलने छ। ओ एकरा बाद उपत्यका में रहल 6टा हब अस्पताल और सैटेलाइट अस्पताल में व्यवस्था कर मंगल दिन परामर्श के लिए बजाउने से हो जानकारी दिलने छ। हामीलाई यो जानकारी हामीलाई प्राप्त भयो। 147 36वटा अस्पतालहरूबाट ओ चीन से आवे वाला विद्यार्थी सब के लिए विशेष प्रोटोकॉल बनाकर सुरक्षित रूप में राख लागल से बतौलन। एकरा लेल सोमदिन इपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज कंट्रोल डिवीजन कर्मचारी सबके विशेष तालीम देल गेल ओ बतौने छलैन। ओ चीन से आनल जायवाला विद्यार्थी सब के राखल जायवाला क्वारंटाइन में खटवाला स्वास्थ्य कर्मी सब कर्मचारी सब एम्बुलेंस के कर्मचारी एयरपोर्ट में रहवाला कर्मचारी जहाज में रहवाला कर्मचारी सबके अपनाल जबाक सुरक्षा के विषय में तालीम देने जानकारी दिलन। तेना काठमाडौँ उपत्यका में वीरेंद्र सैनिक अस्पताल टीचिंग अस्पताल महाराजगंज वीर अस्पताल सिविल अस्पताल पाटन अस्पताल भरतपुर अस्पताल हब अस्पताल रहल छै। तेना टेको स्थित शुक्रराज ट्रॉपिकल एंड सर्वारोग अस्पताल सैटेलाइट अस्पताल के रूप में रहल छै। कोरोना भाइरस के ध्यान में रखकर सप्तरी के राजविराज विमानस्थल में हेल्थ डेस्क संचालन में आनल गेल छै। राजविराज नगरपालिका माथत के स्वास्थ्य शाखा में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी रखकर हेल्थ डेस्क मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रशिक्षण सेवा संचालन में आनल गेल छै। एहि के लेल 3 स्वास्थ्य कर्मी खटाल गेल। यात्रु में बुखार आ सर्दी खोखी जेहन लक्षण देखल गेला लगले और परीक्षण आ इलाज करबाक लेल गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में रेफर करबाक स्वास्थ्य परीक्षण टीम के प्रमुख आशीष चौधरी जानकारी दिलन। उस स्वास्थ्य परीक्षण के संगे यात्रु सबके कोरोना भाइरस रोग के लक्षण आ इससे बचबाक उपाय के संबंध में प्रशिक्षण देबाक कार्य से कर लागल बतौलन। हेल्थ डेस्क स्थापना के पहल दिन 50 गोटे परीक्षण करौने छलैन। ये हेल्थ डेस्क कोरोना भाइरस जे एखन नोवेल कोरोना भाइरस के एखन संसार में जे चीन से वुहान से शुरुआत भेल है एहि चीज के एहि क्षेत्र में नहीं फैल दे के लेल चाहे एठाम जे एयरपोर्ट पर जे यात्री सब हेतै ओहिमे एहन किस्म के लक्षण छै कि संभावना भऽ सकै छै कि ओहि के स्क्रीनिंग के लेल हम सब एठाम स्वास्थ्य कर्मी टोली राजविराज नगरपालिका से सीखटल। राजविराज नगरपालिका के प्रमुख शंभू प्रसाद यादव सप्तरी के नाका क्षेत्र में से हेल्थ डेस्क स्थापना करबाक तैयारी भ रहल जानकारी दिलन। अपन तरफ से राजविराज नगरपालिका में एयरपोर्ट में अपन स्वास्थ्यकर्मी सबके राखि कऽ और प्रशिक्षण कए कऽ की केहन अवस्था छै ओहि अवस्था अनुसार राजविराज नगरपालिका एकदम पूर्ण रूप में सचेत छै और नियमित जाब तक ई वायरस पूरे रूप में ठीक नहीं हेतै तब तक राजविराज नगरपालिका नियमित रूप में अपन कार्यक्रम चलाबते रहतै। आवश्यकता अनुसार और कोनो ठाम हेल्प डेस्क राखऽ पड़तै तऽ राजविराज नगरपालिका राखै लेल तैयार छै। ऐसा पहले बीतल 3 दिन से तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका से बेलही भन्सार कार्यालय के मूल गेट समीप हेल्थ डेस्क संचालन में आइन चुकल छ। राष्ट्रीय दादुरा रुबेला खोप अभियान 2076 धनुषा जिला में से फागुन 1 गते से 3 चरण में
शुभारंभ होब जा रहल अछि। पहिल चरण में फागुन 1 गते से फागुन 9 गते धरि धनुषा जिला के धनौजी, औरही, विदेहनगर, जनकनंदनी, कमला, शहीद नगर, सबैला, धनुषाधाम, मिथिला बिहारी स्थानीय तह में राष्ट्रीय दादुरा रुबेला खोप अभियान 2076 अंतर्गत खोप लगाओल जाए त दोसर चरण में फागुन 15 गते से फागुन 23 गते धरि नगरायन, मुखियापट्टी, मुसरनिया, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 17 नंबर वार्ड से 25 नंबर वार्ड, हंसपुर कठफुल्ला नगरपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, छिरेश्वरनाथ, बट्टेश्वर, मिथिला तहिना गणेशमान चारनाथ नगरपालिका में दोसर चरण अंतर्गत फागुन 15 गते से फागुन 23 गते तक खोप अभियान संचालन रहत। तहिना तेसर चरण अंतर्गत फागुन 30 गते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 से लक वार्ड नंबर 16 धरि ई खोप अभियान अंतर्गत खोप अभियान 2076 तेसर चरण अंतर्गत फागुन 30 गते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 16 धरि अभियान आयोजना कयल जायत। सोम दिन पत्रकार सब संगे के अंतरक्रिया कार्यक्रम में जिला खोप समन्वय समिति आ स्वास्थ्य कार्यालय धनुषा एहन जानकारी करौलक अछि। पत्रकार सब संगे के अंतरक्रिया कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यालय धनुषा प्रमुख इंद्र प्रसाद यादव, तैना फोकल पर्सन राजदेव यादव खोप अभियान के विषय में विभिन्न जानकारी करौने छलनि। ओहि अवसर में जन्मल सलक 5 वर्ष नीचा के बाल बच्चा सबके पोलियो थोपा समेत खुआओल जेबाक जानकारी कराओल गेल अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। चीन में देखल गेल नोवेल कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भेनिहार के संख्या 910 पहुंचल अछि। सोम दिन धरि में कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में कक मृत्यु भेनिहार के संख्या 910 पहुंचल अछि। चीन में 908 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना चीन बाहर 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ैत गेल अछि। पछिलका तथ्याङ्क अनुसार विश्व भर में कोरोना वायरस से 40,710 गोटे संक्रमित भेल अछि, जाहि में से चीन में 40,171 आ चीन बाहर 539 गोटे संक्रमित देखल गेल अछि। एहि बीच हांगकांग में क्वारंटाइन में जहाज में सवार यात्रु में कोरोना वायरस नहीं देखल गेला बाद 2006 गोटे के छोड़ल गेल अछि। एम्हर जापान के योकोहा में 3007 गोटे सवार जहाज के एखनो क्वारंटाइन में राखल गेल अछि। एहि जहाज में सवार में से 135 गोटे में कोरोना वायरस देखल गेल अछि। एहि सँ पहिने 70 गोटे में कोरोना देखल गेल छल। ई संख्या बढ़ि कऽ 135 पहुंचल अछि। जहाज के 7 दिन से क्वारंटाइन में राखल गेल छल। जहाज चालक दल के 5 गोटे के सेहो कोरोना देखल गेल अछि। एहि बीच जहाज में रहल भारतक नागरिक सब उद्धार कऽ देबाक लेल भारत सरकार संग अपील समेत केलक अछि। जहाज में 160 चालक दल के आ 8 यात्रु रहल अछि। एहि बीच चीन सरकार एखन धरि आयल कोरोना वायरस लागल बीमार में से 8.2% में बीमार पूर्ण रूप में ठीक भऽ चुकल दावी केलक अछि। चीनिया राष्ट्रपति सेहो मास्क लगौने तस्वीर सार्वजनिक भेल अछि। महामारी फैलला बाद पहिल बेर ओ सार्वजनिक रूप में देखल गेल अछि। 135 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल छल। एहि बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के विज्ञ सभक टोली चीन जाय लागल अछि। नया दिल्ली में 100 दिन संपन्न विधानसभा चुनाव के मतगणना मंगल दिन भऽ रहल अछि। दिल्ली निर्वाचन आयोग के प्रमुख रणवीर सिंह मतगणना के लेल दिल्ली के विभिन्न स्थान में 21टा केंद्र के व्यवस्था कयल गेल जानकारी देलनि अछि। मतगणना काज भिनसर 8 बजे से शुरू होयत। विद्युतीय मतदान भेला से चुनावी परिणाम मंगल दिन सार्वजनिक हेबाक अनुमान कयल गेल अछि। ओ दिल्ली के मतदान केंद्र सब में खटल मतदान अधिकृत सब दिन राति लगा कऽ तथ्यांक सब रुजू कर रहल जानकारी देलनि। सिंह चुनाव के नतीजा स्वच्छ आ विश्वसनीय बनाबऽ आयोग हर संभव प्रयास कर रहल बतौलनि। एम्हर दिल्ली के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेता सब निर्वाचन समाप्त भेला बाद विद्युतीय मतदान उपकरण सब अनाधिकृत तरीका से दोसर ठाम लऽ गेल कहैत विरोध जनाबि रहल अछि। मुदा प्रमुख आयुक्त सिंह एहि दावी में सत्यता नहि रहल दावी केलनि। ओ पर्यवेक्षक आ सब दलक उम्मीदवार सभक रोहबर में विस्तृत अनुसंधान सेहो कऽ चुकल बतौलनि। अनुसंधान में विद्युतीय मतदान केंद्र सब ठीक आ दुरुस्त अवस्था में रहल भेटल सेहो ओ बतौलनि अछि। नया दिल्ली के 70 स्थान के लेल भेल निर्वाचन के नतीजा प्रति सभक ध्यान गेल अछि। चुनाव के बाद सार्वजनिक मत सर्वेक्षण अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नेतृत्व में रहल आम आदमी पार्टी 2/3 स्थान जीत सकबाक अनुमान प्रस्तुत कयल जा रहल अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा खेल क्षेत्र में भेल सिंडिकेट तोड़ खेलकूद संघक पदाधिकारी सब एकैटा पद में 2 कार्यकाल रह सकबाक लक्ष्य के संग विधेयक आनल गेल बतौलने छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के सोमदिन के विचार में खेलकूद विकास संबंध में व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक 2075 ऊपर के परामर्श में मंत्री विश्वकर्मा खेलकूद क्षेत्र के सिंडिकेट हटाव इनमें व्यवस्था कयल गेल बतौलन। वो 2039 साल से एखन धरि एकैटा व्यक्ति संघ के नेतृत्व कर रहल कहत खेलकूद में रहल सिंडिकेट हटाव से हो परिषद आ संघ के पदाधिकारी सभक पदावधि तोक क आगा बढ़ल जेबाक बतौलन। ओ परिषद तथा संघक नेतृत्व में खिलाड़ी सब एबाक उद्देश्य सहित विधेयक आनल गेल धारणा रखले छ। खेलाडीहरू नै परिषदमा आउन्, खेलाडीहरू नै संघको नेतृत्वमा आउन् भन्ने हिसाबले यो ऐन त्यो हिसाबले बनेका हिसाबले पनि अब खेलाडीहरू पहिला त उनीहरू राष्ट्रिय खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बन्दा नै उसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त खेलाडी हुँदादेखि नै उसले विकास गर्दै आएको हुन्छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ सदस्यको रूपमा लामो समय रहँदा अनि पदाधिकारी लामो समय रहँदा स्वाभाविक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू बनाउनका निम्ति पनि यसले कुनै अवरोध गर्छ भन्ने देखिँदैन। त्यसकारण अहिले खेल क्षेत्रमा व्यवहारमा देखिएका सिन्डिकेटहरूलाई तोड्नका लागि पनि जो हिजो पञ्चायतकालदेखि नै जुन खेल क्षेत्रको जुन एउटा परिवेश र परिस्थिति छ, एमहर सांसद जीवराम श्रेष्ठ खेलकूद क्षेत्र के नियंत्रण करत एन आन नहीं मिलबाक बतौलन। ओ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी से हो एमे चाइख राख रहला एन से नियंत्रण कर नहीं मिलबाक धारणा रखने छले। संघ आफैले चाहिँ नि उले आफ्नो समय अवधि निर्धारण गर्छ भने त्यसमा कुनै हामीले कम्प्लेन गर्नुपर्ने छैन। तर बैसार में राष्ट्रीय प्रदेश स्थानीय स्तर में खेल संघ संगठन बैसार में राष्ट्रीय प्रदेश स्थानीय स्तर में खेल संघ गठन क सकबाक आ एहन संघ गठन केला पर एक खेल के एक मात्र संघ रहल जेबाक सांसद सभक जोर देने छल। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में चासल यूथ क्लब संघ पराजित भेल सरस्वती यूथ क्लब बी डिवीजन में घटवा भेल छ। सोमदिन भेल खेल में चासल संगे 2-1 गोल अंतर से पराजित हुई सरस्वती एक खेल पहिने घटवा में पड़ल छ। चासल के जीत में दुनू गोल विदेशी खिलाड़ी सब केने छल। सरस्वती लीग के अंतिम खेल संकटा क्लब संग खेलत। ऐसे पहिने सोमदिन भिनसर भेल खेल में दोसर स्थान में रहल सशस्त्र प्रहरी एपीएफ टीम फ्रेंड्स क्लब के 5-2 गोल अंतर से पराजित केने छल। 12 खेल खेलने एपीएफ के दोसर जीत ओकर 12 खेल से 8 अंक भेल। तहिना सोमदिन भेल अंतिम खेल में मछेंद्र क्लब संकटा क्लब ऊपर 3-1 के जीत निकालक। एनफा कम्प्लेक्स में भेल खेल में मछेंद्र 3-1 के जीत निकालत शीर्ष स्थान में पहुंचल। मछेंद्र त्रिभुवन आर्मी क्लब के 2 अंक से पाछा पड़त उपाधि जीतबाक संभावना के कायम में रखने। यद्यपि आर्मी एक खेल खेलब बाकी। संकटा क्लब 12 अंक जोड़ कर तालिका के 7म स्थान में रहल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सिरहा में बस से मोटरसाइकिल के ठक्कर 2 गोटे के मृत्यु। संविधान संशोधन नहीं होबधर देश में विद्रोह हेबाक समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष यादव की चेतावनी। संविधान किछ लेखनदास कर्मचारी सब बनौने टिप्पणी। कनाडा के ऊपर का सदन सीनेट के सभामुख नेपाल भ्रमण में राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष तिमिल सिन्हा से भेंटवार्ता। नेपाल में कोरोना वायरस के ध्यान में रखे 36 अस्पताल में 147 बेड सब तैयारी अवस्था में। राजविराज विमानस्थल में हेल्थ डेस्क स्थापना। चीन में कोरोना वायरस संकट बढ़त जा रहा। विश्व भर में 910 गोटे के मृत्यु 40,000 से बेसी में संक्रमण। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।